दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बाद अब साउथ कोरिया भी इजराइल पर भड़क गया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने इजराइल की हरकतों को नरसंहार करार दिया है। जो इजराइल ईरान पर हमला कर रहा था, लेबनान पर बम बरसा रहा है, गाजा में लोगों को मार रहा है, उसकी हरकतें अब दुनिया भी देख रही है। जिसके बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने इजराइल को नरसंहारी बता दिया। उन्होंने इन हत्याओं की तुलना जूइश हॉलोकॉस्ट से कर दी, यानी कि जब जर्मनी में हिटलर जूइश लोगों को मार रहा था, उस वक्त जिस तरीके से नरसंहार किए गए, बिल्कुल वैसा ही नरसंहार अब इजराइल कर रहा है। ये बात उन्होंने कही। नॉर्थ कोरिया तो वैसे भी इजराइल का दुश्मन मानता है, उसने मान्यता तक नहीं दी है इजराइल को। अब उसका भी दुश्मन, जो कि पड़ोसी साउथ कोरिया है, वो भी इजराइल से भिड़ गया है और लगातार कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स पर बात होनी चाहिए। आप अपने आप को डिफेंड करने में किस तरीके से लोगों को मार रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है एक पोस्ट से, जिसके बाद इजराइल भड़क जाता है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री सोचती है कि वो पूरी दुनिया के सामने अपना जो स्टैंड रखेगी तो उसके पीछे हर कोई आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति अपने स्टैंड पर खड़े रहे और उसके बाद भी उन्होंने इजराइल पर सवाल दाग दिए। सबसे पहले एक पोस्ट साउथ कोरिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो करते हैं। पोस्ट में जे म्यंग ली उनका नाम है। वो पोस्ट में बताते हैं, पोस्ट में एक वीडियो होता है जिस पर रीपोस्ट करते हुए वो लिखते हैं अपनी बात। वीडियो में एक जो क्लेम किया जाता है कि जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, वो गाजा में एक बच्चे को मार रही हैं, उसे मारकर छत से फेंक रही हैं। इस तरह का वीडियो था। जब ये वीडियो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति देखते हैं तो वो इसे तुरंत एक्स पर पोस्ट करते हैं और पोस्ट करते हुए लिखते हैं, मुझे ये पता लगाना होगा कि क्या ये बात सच है और अगर ऐसा है तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। जबरन कंफर्ट वुमेन का जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो यहूदियों के नरसंहार या फिर युद्धकालीन हत्याओं से किसी भी तरह अलग नहीं है। यानी कि युद्ध के वक्त में जिस तरीके से हत्याएं की जाती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है, उन्होंने कहा। अब उनके इस पोस्ट से इजराइल भड़क गया। जो राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, वो किसी दूसरे मसले की बात कर रहे थे और इसमें वो बता रहे थे कि जब जंग होती है तो उस बीच इस तरह की हत्याएं नहीं होनी चाहिए। अब इस पर इजराइल भड़क गया और इजराइल ने सोचा कि वो दुनिया को अपनी बातों में फंसा देगा, लेकिन ये बात उन पर बैकफायर कर गई। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री कोरिया के राष्ट्रपति के बयान पर, टिप्पणियों पर अपना एक स्टैंड लेती है और कहती है कि इजराइल में हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस की पूर्व संध्या पर यहूदियों के नरसंहार को मामूली बताना भी शामिल है, अस्वीकार, और ये इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जूविश हॉलोकॉस्ट को किसी आम हत्या की तरह बताया, ये पूरी तरह से इसकी निंदा होनी चाहिए। यानी कि अगर उनकी हत्याएं होती हैं तो फिर वो एक बड़ा इवेंट है, लेकिन अगर वही हत्याएं वो दूसरों के साथ करते हैं तो उनकी हत्याएं किसी मामूली इवेंट के जैसी हो जाती हैं। ये बात इजराइल कहता है। आगे वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने किसी अजीब वजह से 2024 की एक पुरानी कहानी को फिर से उठाने और एक ऐसे फर्जी अकाउंट का हवाला देने का फैसला किया जिसने उस घटना को झूठे तौर पर एक मौजूदा घटना के रूप में पेश किया। यहाँ पर इजराइल कहना चाह रहा है कि ये घटना आज की नहीं है बल्कि 2024 की है। उसके आगे वो लिखते हैं कि यह अकाउंट इजराइल के खिलाफ इजराइल विरोधी दुष्प्रचार और झूठी बातें फैलाने के लिए बदनाम है। जिस घटना की चर्चा हो रही है वो आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। उस समय जब इजरायली सैनिकों की जान को सीधा और तत्काल खतरा था। इस घटना की 2 साल पहले ही पूरी तरह से जांच की जा चुकी है और इसे सुलझा लिया गया था। फिर भी हमने उन आतंकवादियों के बारे में राष्ट्रपति से एक भी शब्द नहीं सुना जो इस घटना के केंद्र में थे, और ना ही हमने इजरायली नागरिकों के खिलाफ हाल ही में हुए ईरानी और हिजबुल्लाह आतंकवादी हमलों के बारे में राष्ट्रपति से एक भी शब्द सुना है। ये बात यहाँ पर जो इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कहती है, वो अपने कामों को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि ये सैनिक जो काम कर रहे हैं वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये घटना 2024 की है। लेकिन जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो इस पर तुरंत जवाब देते हैं और बताते हैं कि भले ही तथ्य पुराने हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं और ये चीजें सही हैं, बल्कि ये चीजें बहुत गलत हैं। यहाँ पर वो कहते हैं। पोस्ट करने के बाद वो आगे अपनी बातें लिखते हैं और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वीडियो पुरानी होने का मतलब ये नहीं है कि ये चीजें हुई नहीं हैं, या फिर अगर मुर्दे के साथ भी इस तरीके का बर्ताव है तो गलत है। लिखते हैं, ये निराशाजनक है कि आप दुनिया भर के उन लोगों की आलोचनाओं पर एक बार भी नहीं सोचते जो आपके लगातार एंटी ह्यूमन राइट्स और एंटी इंटरनेशनल लॉ एक्शन की वजह से परेशान और संघर्ष कर रहे हैं। जब मैं दर्द में होता हूं तो दूसरे भी उस दर्द को उतनी ही गहराई से महसूस करते हैं। अगर कोई और मेरी जरूरतों की वजह से परेशान हो रहा है तो दुख होना स्वाभाविक है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द और देश की मुश्किल अचानक हमारे मासूम नागरिकों पर आ रही है, जैसे कोई बिजली कड़क रही हो। यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के देश के हितों के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं कुछ कर सकूं। इजराइल प्रेसिडेंट ली की ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि युद्ध के समय हत्याएं और यहूदियों का नरसंहार एक जैसा है। वो आगे उनके लिखने का मतलब यही है कि इजराइल खुद इस तरह की चीजें कर रहा है जिससे साफ पता चल रहा है कि वो लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, और पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का जो मजाक बनाकर इजराइल ने रखा है, इसके बारे में कोई बात नहीं होती और इसके बारे में वो कभी खुद कुछ कहने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन जब इस पर बात करने की कोई कोशिश करता है, इस पर कोई आवाज उठाता है, तो वो तुरंत इस पर बोलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो इस पर अपना स्टैंड वैसा ही रखते हैं और बताते हैं कि कैसे इजराइल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां कर रहा है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। खुद को बचाने के लिए वो इस तरीके से आम लोगों को नहीं मार सकता, यहाँ पर वो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं। और कोरिया के लोग भी, बाकी के जो नेता भी हैं, वो भी अपने राष्ट्रपति के सपोर्ट में आ जाते हैं और बताते हैं कि इजराइल इस तरह का नरसंहार कर रहा है और उसकी निंदा होनी चाहिए। उसकी हरकत पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक साउथ कोरिया में इजराइल के खिलाफ लोगों की जो भावनाएं हैं वो बढ़ी हैं, यानी कि वो प्रो पैलेस्टाइन होते जा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ एंटी होते जा रहे हैं, इजराइल को गलत मान रहे हैं, इजराइल की हरकतों को गलत मान रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया देख रही है। जो इजराइल कल तक खुद को विक्टिम बताता था, जो इजराइल कहता था कि यहूदियों को बहुत मारा गया, सब जगह से भगाया गया, ये किया गया, वो किया गया, हमने अपने दम पर सब कुछ खड़ा किया, अपना देश खड़ा किया, अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और सब कुछ किया, वो पूरी दुनिया भी अब ये बात देख रही है कि इजराइल मौजूदा वक्त में क्या कर रहा है। इजराइल गाजा में लोगों को मार रहा है, वेस्ट बैंक में यहूदियों को भर के फिलिस्तीनियों को जेल में डाल रहा है, वहीं ईरान पर हमला कर रहा है, लेबनान की जमीन छीनना चाहता है, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। ये बात अब पूरी दुनिया भी समझ रही है। इसी वजह से हर कोई इजराइल के खिलाफ होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया पहले से ही इजराइल के खिलाफ है और इस पूरी जंग में भी हमने देखा कि किस तरीके से वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं जो देश अमेरिका के साथ हैं वो भी इजराइल के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर अमेरिका और इजराइल को एक ही पाले में रखा जाता है कि जो इजराइल के साथ है वो अमेरिका के भी साथ होगा, जो अमेरिका के साथ है वो इजराइल के भी साथ होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थितियां बिगड़ने लगी हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगा है और ये बता रहा है कि कैसे पूरी दुनिया में अब इजराइल के खिलाफ सेंटिमेंट्स बड़े लेवल पर बढ़ने लगे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।